नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग फिर से मेडावल हिस्ट्री का 6 पार्ट को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बीजापुर में स्थित इब्राहिम का रोजा किसका मकबरा है। तो ये है इब्राहिम आदिल शाह। किसका मकबरा है, तो इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबज, जिसे संसार का दूसरा बड़ा गुंबज कहा जाता है, ये किसके नाम पर है, मोहम्मद आदिल शाह। किसके नाम पर है, मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था और 1660 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में भाग लेने वाला अहमदनगर का शासक कौन था। तो ये था हुसैन निजाम शाह प्रथम। कौन था, हुसैन निजाम शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की शहजादी राजकुमारी जिसने 1595 से 96 ईस्वी में अकबर के पुत्र मुराद का वीरतापूर्वक सामना किया था, कौन था, चांद बीवी। कौन था वो, चांद बीवी। अहमदनगर की शहजादी राजकुमारी वो कौन थी जिसने 1595 से 96 ईस्वी में अकबर के पुत्र मुराद से वीरतापूर्वक युद्ध में सामना किया था, वो है चांद बीवी। अहमदनगर के किस वजीर ने शाही सेना में मराठों की भर्ती कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक अंबर। किसने करवाया था, मलिक अंबर। बाग ए बहिश्त नाम से एक महल का उद्यान का निर्माण अहमदनगर के किस सुल्तान ने करवाया था, मलिक अहमद। किसने करवाया था, मलिक अहमद। गोलकुंडा का राज्य का सबसे योग्य प्रधानमंत्री कौन था, मीर जुमला। कौन था, मीर जुमला। आगे बढ़ते हैं। दक्कनी उर्दू भाषा में दीवान काव्य संग्रह की रचना किस गोलकुंडा शासक ने की थी, मोहम्मद कुली। किसने की थी, मोहम्मद कुली। दक्कनी उर्दू भाषा में दीवान काव्य संग्रह की रचना किस गोलकुंडा शासक ने की थी, वह है मोहम्मद कुली। जौनपुर नगर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तानपुर ने तथा किसकी स्मृति में की गई थी, किसकी याद में, तो फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने किया था और किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में किया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था और मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति यानी कि याद में किया गया था। जौनपुर के किस तुर्की शासक ने सर्वप्रथम स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो मुबारक शाह। किसने किया था स्वतंत्र घोषित, मुबारक शाह ने। जौनपुर के किस शासक को स्थापत्य कला के क्षेत्र में जौनपुर व शकी शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो ये है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। कौन है, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। अगला प्रश्न है, जौनपुर या शर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट रचना है अटाला देवी मस्जिद। कौन है, अटाला देवी मस्जिद। जौनपुर को अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने। अटाला देवी मस्जिद प्रारंभ में किस शासक द्वारा निर्मित एक मंदिर था, तो विजय चंद्र। ये कहाँ है, कन्नौज में। जौनपुर की झंझरी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इब्राहिम सर्की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर की झंझरी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इब्राहिम सर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किस सर्की शासक ने करवाया था, तो मोहम्मद शाह। किसने करवाया था, मोहम्मद शाह। सर्की शासकों के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध हिंदी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो सुहादेव 1301 ईस्वी में। किसने किया था हिंदू राज्य की स्थापना, सुहादेव ने, और किस ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कब तथा किसने
कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की थी? 1339 ईस्वी में किया था और शाह मीर ने। किसने किया था? शाह मीर ने। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक ने महाभारत और राजत रंजनी का फारसी में अनुवाद करवाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जैन उल आबदीन किस शासक ने करवाया था महाभारत का फारसी में अनुवाद? जैन उल आबदीन। और राजत रंजनी का भी फारसी में किसने कराया था? तो जैन उल आबदीन। हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला कश्मीर का शासक कौन था? सुल्तान सिकंदर। कौन शासक था? सुल्तान सिकंदर। कश्मीर के किस शासक को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के काम के बुर्दशिकन मूर्ति भंजक कहा गया था? तो सुल्तान सिकंदर। किसे कहा गया था? सुल्तान सिकंदर। कश्मीर के किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया था? तो जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने सर्वप्रथम बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया? तो बख्तियार खिलजी। किसने मिलाया था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, कौन बंगाल का विभाजन समाप्त कर पूर्व बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक बना था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलियास शाह। कि बंगाल का जब भी विभाजन हुआ था उसे समाप्त कर संपूर्ण बंगाल का स्वतंत्र शासक पहली बार कौन बना था? तो इलियास शाह बना था। बंगाल के किस शासक ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किस शासक ने करवाया था? तो नासिरुद्दीन नुसरत शाह। महाभारत का बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने किया था। और फारसी में किसने किया था? महाभारत का फारसी में किसने किया था? महाभारत का किसने किया था फारसी में अनुवाद? तो ये किया था जैन उल आबदीन ने। और बांग्ला भाषा में किसने किया था? महाभारत का बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद करवाया था? तो ये किया था नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने। मालवा का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो दिलावर खां। कौन था? दिलावर खां। दिलावर खां द्वारा मालवा का स्वतंत्र शासक बनते समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मालवा के किस शासक ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित की थी? तो हुसंग शाह। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह प्रथम। मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने अकबर के सेनापति आजम खां ने परास्त कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया? तो बाज बहादुर। बाज बहादुर की प्रेमिका का क्या नाम था? तो रूपमती। सर्वप्रथम कब किस सुल्तान ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और वहां का शासक कौन बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और किसने मिला लिया था? और वहां का ये अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था गुजरात को दिल्ली में। और वहां का शासक कौन था? तो राजा कर्ण। 1401 ईस्वी में गुजरात के किस सूबेदार ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जफर खां। और किसने उस समय सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, 1401 ईस्वी में गुजरात के किस सूबेदार ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जफर खां। और नसरुद्दीन उस समय दिल्ली का सुल्तान था।
जफर खां किस ईस्वी में किस सुल्तान के नाम से दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान बना था? तो 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह। किस मुगल सम्राट ने महमूद बेगरा को बुरी तरह पराजित कर गुजरात से बाहर खदेड़ दिया था? तो हुमायूं। किस ईस्वी में मुगल सम्राट ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने मिलाया था 1572 में। गुजरात की वास्तुकला शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना किसे माना जाता है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अहमदाबाद के जामा मस्जिद को और अहमद शाह प्रथम ने निर्माण करवाया था। किसने निर्माण कराया था? अहमद शाह प्रथम ने। गुजरात की यह वास्तुशैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। कौन? तो अहमदाबाद का जामा मस्जिद। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के राणा को स्वयं एक विद्वान तथा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य का ज्ञाता किसे माना जाता है? तो राणा कुंभा को। मालवा पर विजय पाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था जिसने वहां के खिलजी वंश के शासक महमूद शाह प्रथम को पराजित किया? तो राणा कुंभा ने। मेवाड़ के किस राणा शासक ने 1448 में चित्तौड़ के एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो राणा कुंभा ने। मेवाड़ के किस राणा के शासक काल में मेवाड़ अपने वैभव के शिखर पर पहुंच गया था? तो ये राणा सांगा। 1568 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उदय सिंह। कौन था शासक? उदय सिंह। अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? 1568 में? तो उदय सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1576 ईस्वी में राणा प्रताप व मुगल सेना के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई थी। मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। किस मुगल सम्राट ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया? उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो जहांगीर। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य से मिलाया और उस समय मेवाड़ का जो राणा था तो वो अमीर सिंह था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर।